नमस्कार। बिहार में ये कैसी शराबबंदी, काहे का शराबबंदी और किसके लिए शराबबंदी? सिर्फ गरीबों के लिए? जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके रिश्तेदार चाहे झारखंड में रहते हों, उत्तर प्रदेश में रहते हों, बंगाल में रहते हों, नेपाल में रहते हों, मतलब बिहार से लगभग वो तमाम सड़क जो बिहार से दूसरे राज्य में या दूसरे देश नेपाल में जाता है, ये तमाम सड़क 31 दिसंबर से ही जाम लगा हुआ है। जानते हैं क्यों? बिहार के लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिहार में शराब बंद है। अब ऐसे पूरा बिहार खाली हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन जिन्हें चाहिए, जो शराब पीकर, बियर पीकर पार्टी मनाते हैं, नए साल का जश्न मनाते हैं, वो सब के सब बिहार छोड़कर निकल लिए। अब बिहार में बचा कौन है? फिर भी लाखों करोड़ों नहीं, अरबों का शराब बिहार में बिकता है 1 जनवरी और इसके आसपास 31-30 और 2-3 जनवरी तक। मतलब शराबबंदी बिहार में है। तो ये किसके लिए शराबबंदी है? पैसे वाले लोग पड़ोसी राज्य में जाकर नए साल मना रहे हैं। गरीब लोगों के लिए, जो गरीब पीते पकड़े जाएंगे, उनको जेल भेजने के लिए ये शराबबंदी का क्या मतलब है और किसे फायदा पहुंचा रहे हैं आप? अब समझिए कि जो लोग दूसरे राज्य में चले गए, वहां जाएंगे, वहां खाएंगे, वहां का सब कुछ, वहां जाकर पेमेंट करेंगे, सब कुछ वहां का विकास होगा। बिहार का पैसा दूसरे राज्य में गया और बिहार में भी चोरी छुपे शराब बिक ही रहा है। तो फिर इस शराबबंदी का मतलब क्या है? सिर्फ मतलब यह है कि सरकारी खजाने का नुकसान हो, कुछ माफिया, कुछ शराब तस्कर अरब खरबपति बने और वो सभी दलों को चंदा दें। शराबबंदी का मतलब बिहार में अब यही नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये वो तमाम सड़कें जो जाम दिख रहा है ना, ये बताता है कि लोग बिहार में नहीं, दूसरे राज्य में जाकर नए साल का जश्न मना लेंगे। भले ही नुकसान बिहार का हो, दूसरे राज्य, पड़ोसी राज्यों को इसका फायदा हो जाए। तो ऐसी शराबबंदी की कामना किसने की थी? नीतीश कुमार। शराबबंदी कानून 10 साल लगभग होने को है, लेकिन स्थिति बद से बदतर। और फिर भी अगर शराबबंदी की वाहवाही लूटना है तो गजब का वाहवाही है ये। कौन सा जिला, कौन सा गांव, कस्बा बता दीजिए जहां पे शराबबंदी सफल है, शराब नहीं बिकता है? वो कौन पुलिस स्टेशन है जहां पे पुलिस वाले ईमानदार हैं और उस क्षेत्र में किसी शराब तस्कर से चंदा नहीं लिया जाता है, कमीशन नहीं लिया जाता है? वो कौन राजनीति पार्टी बिहार में है जो खुलकर इसका विरोध करे कि हम किसी से कमीशन नहीं लेते हैं, चंदा नहीं लेते हैं, हम ऐसे माफियाओं का विरोध करते हैं? बिहार में अगर आज निष्पक्षता से, ईमानदारी से ये जांच होना कि बिहार में शराब तस्कर कौन है, किस पार्टी का संरक्षण मिला हुआ है, किस नेता का संरक्षण मिला हुआ है, किस पुलिस वाले का संरक्षण मिला हुआ है, इतनी बड़ी सच्चाई सामने आएगी, सब दंग रह जाएंगे। सब दंग रह जाएंगे कि क्या ये सही है? बिहार में ये चल रहा था। लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि कमीशन, उगाही, कमाई यहां सबका हो रहा है। और जहां सबका, बड़े बड़े लोगों का फायदा होता है ना, वहां गरीबों को ही पीसा जाता है। जैसा कि बिहार में कई लाख लोगों को जेल में डालकर यह साबित किया जाता है कि बिहार में शराबबंदी पे काम हो रहा है। लोगों को जेल भेजा जा रहा है। प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, अदालत अपना काम कर रही है, सब अपना काम कर रहे हैं। और यहां गुनाहगार सिर्फ गरीब ही हैं। कोई करोड़पति, अमीर, तस्कर ये गुनाह नहीं करते हैं। ये तो सब मैनेज कर रहे हैं ना, चंदा दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं। तो गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ गरीब ही हैं। जीतन मांझी आवाज उठाते भी हैं कभी कभी, कभी कभी गरीबों के लिए, लेकिन बाद में वो पलटी भी मार जाते हैं। बाद में इस कानून को सही जायज ठहराने लगते। कानून गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कानून गलत है, और ऐसा भी नहीं है कि जिस समय ये कानून बनाने की बात कही गई थी उस समय नीतीश कुमार की नीयत खराब थी।
नीतीश कुमार की नीयत आज भी वही है, नशा मुक्त बिहार। लेकिन नीतीश कुमार सच्चाई क्यों नहीं देखते हैं? बिहार की आज जो सच्चाई है, शराबबंदी की जो आज सच्चाई है, हम उसको देखने की बात कर रहे हैं। आज देखने की जरूरत है कि बिहार में शराबबंदी की स्थिति क्या है। कुछ ऐसे लोग जो 20-30 लीटर के साथ पकड़े जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों का भट्ठी सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि हमने उजाड़ दिया, बंद कर दिया, बर्बाद कर दिया। इससे कुछ नहीं होता है। यह ठीक वही बात है कि जैसे एक वो कीड़ा होता है ना जिसके कई पैर होते हैं, उसका अगर एक दो टांग टूट जाए, क्या फर्क पड़ता है उसे? कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही हाल है बिहार में ये शराब माफियाओं की, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कारण है कि वो लोग खुद सजेशन देते हैं कि देखिए आपका 2 भट्टी हम नुकसान कर रहे हैं, लेकिन बदले में कई भट्टी आपका बच जाएगा, आपकी जान बच जाएगी, आपके ऊपर FIR नहीं होगा, आप फरार दिखाए जाएंगे, हो गया मामला सेट। यही तो हो रहा है। आप बताइए ना, कोई ऐसा केस बताइए जिसमें 10 लाख का या 20 लाख का या करोड़ का शराब पकड़ा गया हो और उस शराब के मालिक का नाम सामने आया हो, उसके ऊपर कार्रवाई हुआ हो, वो जेल में बंद हो, उसको जमानत ना मिला हो। ऐसा नहीं मिलेगा। जांच हो रही है, तस्कर भागने में सफल रहा, जो सबूत है उसके आधार पे जांच। क्या जांच? कब रिपोर्ट आता है इसका? किसके पास जाता है रिपोर्ट? और इतना ही नहीं, जो शराब पकड़ा जाता है ना, वो बाद में कहां जाता है? क्या जितना शराब पकड़ा जाता है सब पे बुलडोजर चलता है, सबको नष्ट कर दिया जाता है? सच्चाई क्या है? जो तस्वीरें सामने आई है, पुलिस वाले कबूल करते हैं कि यहां थाना में जब ये चेक किया गया, स्टोर जहां पे शराब रखा गया था, तो CCTV कैमरा खराब पाया गया, पिकअप पे शराब लोड होते हुए देखा गया। इसके बावजूद अगर ये कहा जाए कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो कमाल का ठीक ठाक है बिहार में। तो ये सच है कि बिहार में ये जो फेल है ना शराबबंदी, इसके पीछे जो जिम्मेवारी है वो जनता, प्रशासन, सरकार, सबकी जिम्मेवारी है। यहाँ कोई अछूता नहीं है, सब इसके जद में ही आते हैं। जनता को क्या समझते हैं आप? जनता को नहीं पता है कि इस बिहार में शराब बंद है तो नहीं बेचना है, नहीं पीना है पता है ना, फिर भी उल्लंघन हो रहा है ना। प्रशासन को नहीं पता है, नेताओं को नहीं पता, जनप्रतिनिधियों को नहीं पता, सबको सब कुछ पता है, फिर भी इस कानून का सबसे ज्यादा धज्जियां वही लोग उड़ा रहे हैं जिनको अच्छी तरह से पता है। तो सवाल यह है कि नए साल के लिए ये जो पुलिस वाले छापेमारी कर रहे हैं, तो जनता, प्रशासन, सरकार सब अपना अपना व्यवस्था करके बैठे हैं, सबका व्यवस्था बना हुआ है, और सिर्फ इससे सरकारी खजाने का नुकसान है और दूसरा कुछ नहीं है। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। सब वही हो रहा है जो लोग चाहते हैं। प्रशासन के लोग हों, सरकार के लोग हों, मंत्री हों, विधायक हों या जनता हो, जो ये लोग चाहते हैं वही हो रहा है। किसी को बख्शा नहीं जा सकता। यहां सब मिले हुए हैं। तो कुल मिलाकर इसका जो निष्कर्ष है, इसका जो निचोड़ है, वो यही निकलता है कि शराबबंदी फेल है। कोई मतलब नहीं है समीक्षा करने की, जांच करने की, और ग्राउंड जीरो पे जांच करने की जरूरत है। और इसके बाद समीक्षा के बाद टर्म एंड कंडीशन की जरूरत है कि सख्ती या फिर हट जानी चाहिए। जो भी हो, लेकिन होनी